चौथी अवस्था है, अब हम घर में नहीं रहेंगे, अब हमें भजन करना है। और शास्त्र कहते हैं जब चौथी अवस्था आ जाए तो घर में नहीं रहना चाहिए। मंतव्य माना परिमितहार एकांतशीली जड़ांत भगीराकृति। जब चौथी अवस्था आ जाए तो अल्पाहार लीजिए, रसाहार लीजिए, फलाहार लीजिए। अब आपकी वो उम्र नहीं है जब जवानी में आप 100 गुलाब जामुन खा जाते थे। अब आपकी बड़ी नाजुक उम्र है। अपने भोजन पर नियंत्रण रखिए। और साधना का पहला सोपान है आहार शुद्धि, सत्व शुद्धि। जिसका भोजन पर नियंत्रण है भजन वही कर सकता है, जिसका भोजन पर नियंत्रण नहीं वो भजन नहीं कर पाएगा भैया। साधना का पहला सोपान है आहार शुद्धि, सत्व शुद्धि। अब उबली हुई मूंग की दाल लीजिए, रूखा फुल्का लीजिए और भजन करिए, आपका मन तभी लगेगा। आप गरिष्ठ भोजन, मसालेदार पकवान, लहसुन प्याज का तड़का लगा हुआ भोजन करेंगे, भैया आपसे भजन नहीं हो सकता है। और कुछ भी नहीं, खाली मोटापा बढ़ सकता है और कुछ नहीं हो सकता है। प्यार से बोलो राधे राधे, जोर से बोलना पड़ेगा। इसलिए चौथी अवस्था में वैराग्य को बढ़ाइए। चौथी अवस्था जब आ जाए, जब घर में बहू आ जाए, पोता हो जाए, तो उसके बाद अपने रहने की जगह अलग बना लीजिए। अपने भजन का कक्ष अलग रखिए, जमीन पर सोने का अभ्यास करिए। भले ही आपको नींद नहीं आती है तो आप पलंग पर सोइए, लेकिन अलग रहिए, भजन करिए, साधना करिए। भोजन पर आप नियंत्रण रखिए तो वैराग्य बढ़ेगा। और शास्त्र कहते हैं जब 50 के हो जाए तो बुढ़ापे की आहट आ जाती है। जब 60 के हो जाते हैं तो बुढ़ापे का प्रवेश होता है। उस समय जीवन में वैराग्य आना चाहिए। हमारे ब्रज के रसिक संत कहते हैं कि 10 साल के हो जाओ तो मां की उंगली पकड़ना छोड़ दो, 20 साल के हो जाओ तो खिलौनों से खेलना छोड़ दो, 30 साल के हो जाओ तो इधर उधर देखना छोड़ दो, 40 साल के हो जाओ तो होटल जाना छोड़ दो, 50 साल के हो जाओ तो व्यापार करना छोड़ दो, 60 साल के हो जाओ तो पकवान खाना छोड़ दो, 70 साल के हो जाओ तो बिस्तर पे सोना छोड़ दो, 80 साल के हो जाओ तो लस्सी पीना छोड़ दो, 90 साल के हो जाओ तो जीने की आशा छोड़ दो, और 100 साल के हो जाओ तो कमबख्ती दुनिया ही छोड़ दो।